हो, दिव्यता हो, सौम्यता हो, वो मुहूर्त ही ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। और कौन ब्रह्म मुहूर्त है? और कभी अगर जल्दी सो गए हो 8 बजे तो सवेरे 4 बजे भी उठ जाना, फिर मत पड़े रहना 14 घंटे तक। सवेरे उठकर कुछ पढ़ो लिखो, कुछ ज्ञान की बात देखो, और एक संकल्प ले लो कि 5 चौपाई रामायण की और 5 दोहे कबीर की, बस इतना रोज पढ़ लो तो तुम्हारे घर का खटर पटर बहुत कम हो जाएगा, बहुत शांति मिलेगी। कबीर का ज्ञान कोई साधारण ज्ञान है। कबीर साहब बोलते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें कबीर साहब ने कही है, एक दो मैं सुना देता हूँ आप। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। कबीर साहब बाजार में खड़े हैं, न किसी से दोस्ती है न किसी से बैर है, और सबसे प्रेम करते हैं, सबसे कुशल मंगल रखते हैं। ये साखी सुनने में लगती है साधारण है, लेकिन समझने में लगेगी बहुत असाधारण है। ऐसे व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल है जिसकी दोस्ती और बैर ना हो। हर व्यक्ति कुछ लोगों से बैर बना के रहता है, कुछ लोगों से दोस्ती बनाता है। लेकिन कबीर कहते हैं, हमारा कोई दोस्त भी नहीं है और कोई दुश्मन भी नहीं है, और सबकी खैर मांगता हूँ, सबसे प्रेम करता हूँ। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित हुआ न कोई। इतनी बड़ी बात कह दी 2 लाइनों में कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आपके घर में अगर प्रेम है तो घर में सुख हमेशा रहेगा। जब तुम्हारी शादी होती है, पति पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है, उस समय वो प्रेम धीरे धीरे बढ़ता नहीं है, वो घटता है। क्योंकि शादी लोग करते हैं तो पूरा वो हिसाब किताब लगाते नहीं कि शादी के बाद होने वाला क्या है। तो इतना बस सोचते हैं शादी होगी, हम पति पत्नी बस प्रेम से रहेंगे। अब ये नहीं सोचती है वो पत्नी हमको गोबर भी उठाना पड़ेगा, ये भी नहीं सोचा वो भैंस और गुरुआ और पैरा ये भी देखना पड़ेगा, ये भी मन में नहीं सोचा था कि घर में रोटी बनाना पड़ेगा, किचन साफ करना पड़ेगा, जूठे बर्तन, अतिथि मेहमान आए उसके लिए दिन भर चाय बनाना और ये सब काम करना पड़ेगा। वहाँ से सोच कर आई है, अपने पति के पास बैठेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। और यहाँ इतना लंबा चौड़ा मैनेजमेंट है, इतना लंबा चौड़ा काम है कि पति जो है रायपुर में नौकरी करता है और पत्नी जो है तिलई भाठम पड़ी हो, तिल्ली काट रही। दोनों मोबाइल से बात कर लेते हैं। पति कहता है धन्यवाद, वो कहती है बहुत धन्यवाद है, मिलोगे कब? बोले मिलेंगे तो भूखे मरोगे, इसलिए कमाने दो। बोले आने दो। अब ये सब सोचा ही नहीं था, वो हो रहा है तो धीरे धीरे मिठास कम हो जाती, खटास बढ़ जाती। और मैं ये भी निवेदन करूंगा, अगर अधिक समय आपको कहीं बाहर रहना हो तो अपनी फैमिली को भी साथ में ले जाइए। भगवान राम को 14 साल वनवास में रहना था तो अपनी फैमिली को भी ले गए थे। भगवान ने सिखा दिया संसार को। आज का आदमी पूरी रामायण पढ़ डाला, अकल आई नहीं, फैमिली इधर छोड़ दिया है, खुद दिल्ली में बैठे हुए। ये तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे कौन संभालेगा? ये तुम्हारे बूढ़े पिताजी से ये तो कंट्रोल भी नहीं होगी तुम्हारी पत्नी, क्योंकि ये तो नौजवान पत्नी पिताजी को दिखता नहीं, वो सुनते नहीं, वो समझ नहीं पाएंगे क्या क्या लफड़ा हो रहा है। उपद्रव खड़ा होगा, अशांति पैदा होगी, सास बहू लड़ेंगी, खाम खा झंझट होगा। इसलिए राम भगवान ने बुद्धिमानी से काम किया, अपनी वाइफ को साथ ले लिया कि जो भी वहाँ खाना है, कंदमूल फल फूल पत्ती, वहीं रहो साथ में, दुख सुख जो होगा सो साथ में भोगो। लेकिन यहाँ अयोध्या में जो है डिस्टर्ब हो सकता है तुमको, चलो निकलो यहाँ से। इसलिए वो साथ में ले गए। लेकिन साथ में ले गए, वहाँ भी डिस्टर्ब हुआ। रावण उठा ले गया सीता जी को। देखो, स्त्री एक ऐसी चीज है जिसको बहुत बचाना पड़ता है। बच्चे को बचाना पड़ता है, स्त्री को बचाना पड़ता है, बीमार रोगी को बहुत बचाना पड़ता है,
बहुत ज़्यादा जो बूढ़ा है, बहुत कमज़ोर है, उसको बचाना पड़ता है। बहुत दुखी आदमी है, उसको बचाना पड़ता है। बहुत गरीब आदमी, उसको भी बचाना पड़ता है। और जो साधु संत है, महान पुरुष है, उसको भी बचाना पड़ता है। इनकी सबकी रक्षा करनी पड़ती है। अगर रक्षा ना करो तो ये लोग संसार में जिंदा नहीं रह जाएंगे, ये तो संसार से विदा हो जाएंगे। इसलिए इनको बचाना जरूरी है। और स्त्री की सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। तो गृहस्थ आश्रम में कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अब ये कितनी बड़ी बात कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम का। अभी प्रेम संसार में लोग प्रेम को समझते भी नहीं है। प्रेम बड़ा विचित्र चीज़ है। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि तुमको रसगुल्ला रोज खिलाए वही प्रेम है, बॉम्बे की साड़ी पहनाए वही प्रेम है। ये प्रेम नहीं है, ये तो घर को बर्बाद करना है। रसगुल्ला पसगुल्ला नहीं खाना है। प्रेम का मतलब होता है कि दिल के अंदर प्रेम होना चाहिए। और जहाँ प्रेम होता है, याद रखना, खिचड़ी खाकर भी मन खुश रहता है। और प्रेम जब कम होता है, खीर खाकर भी मन दुखी रहता है। ये प्रेम बहुत बड़ी चीज है। प्रेम में संतोष भी बहुत होता है। जिसके पास प्रेम नहीं है उसको संतोष नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पति पत्नी, पिता पुत्र, सासू बहू, भाई भाई, प्रेम बढ़ाइए तो उसमें संतोष आता है। और संतोष आपके घर के कलह कलेश को मिटाता है। कोई चीज आपको नहीं मिली, आपने संतोष कर लिया, बकवास खत्म हो गई। और जिसके पास में संतोष नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि उसको प्रेम की कमी है, इसलिए उलझन ज्यादा करता है। गम भी खाइए और संतोष भी कीजिए। और प्रेम में गम खाना भी बहुत आता है। गम खाना। मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठा था आज के 7-8 साल पहले। ऐसे में ट्रेन से बहुत कम चलता हूँ, बाई रोड या तो बाई प्लेन चलता हूँ। तो वहाँ स्टेशन पर फंस गए कुछ कारण बस। ट्रेन में गंदगी बहुत रहती है और रेलवे स्टेशन पर तो बहुत गंदगी है। और भारत देश में ही गंदगी बहुत है। अभी यहाँ सड़कों पर लेटरिन करना बंद हुआ नहीं। किसी गांव में प्रवेश करो तो प्रथम स्वागत लेटरिन से ही होता है कि आइए महाराज, सूंघिए, बड़ा अच्छा मटेरियल है। अभी सुधार हुआ नहीं। हालांकि बहुत कुछ स्वच्छता आई है, लेकिन फिर भी 25% गंदगी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। और ऐसी गंदगी में बीमारियां बहुत फैलती हैं। और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, जब मकान बनाया करो तो मकान के साथ में ही लेटरिन बाथरूम का भी नक्शा बना लिया करो। तो उसमें 2 दीवारें तो मकान की ही काम आ जाएंगी लेटरिन बाथरूम में। खाली 2 पतली दीवारें आपको उठाना पड़ेगा और लेटरिन की सीट रखना पड़ेगा। बाकी खर्चा कुछ नहीं आएगा। चतुराई हम सिखा देंगे, बना तुम दोगे, और फायदा सबको होगा। गंदगी खत्म। और मकान बनाने के लिए कुशल मिस्त्री ढूंढिए। ये फोहड़ मिस्त्री नहीं टेढ़ी मेढ़ी दीवार बनाता है, छोप छाप की पुट्टी सुट्टी लगा के चला जाता है। और लेटरिन भी ऐसी बनाता है कि उसमें लेटरिन जाम होती फंसती है, ऊपर तक भरता है। और लेटरिन ऐसी बननी चाहिए जिसमें पानी ऊपर तक भरा रहना चाहिए फ्रेश होने के बाद। उसमें गड्ढा लंबा नहीं होना चाहिए और पर्याप्त जगह होनी चाहिए। बहुत फालतू जगह भी उसमें प्रयोग मत करो। 3.5 सफिशियंट है। 3.5 फीट 4 फीट, 3.5 फीट चौड़ी और 4 फीट लंबी, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं। उसको कोई शयन कक्ष थोड़े बनाना, फालतू जगह उसमें तो 2 मिनट का काम है आदमी का। आदमी का काम होने के बाद उसको कहो उसी में बैठो तो भी नहीं बैठेगा, निकल जाएगा।
तो इतना लंबा चौड़ा बनाने का क्या काम, अपन गरीब आदमी थोड़े में काम चला जाए। अब जिनके पास ज़्यादा पैसा है तो 12 फीट लंबा 15 फीट चौड़ा अपना बाथरूम बनाइए, उसी में टहले लेटे बैठे, उसी में बीड़ी सिगरेट पीते रहते लोग बहुत मज़ेदार लोग हैं। मैंने बड़े विचित्र विचित्र बाथरूम देखे क्योंकि पूरी दुनिया में, विश्व में कई देशों में भी गया हूँ तो वहाँ भी सब देखता हूँ मैं, बड़ा विचित्र तमाशा है। और भारत देश में तो इतना तमाशा है भी नहीं जितना तमाशा दूसरे देशों में है। दूसरे देशों में बड़ी नाटक है, जैसे थाईलैंड है, खूब नाटक है वहाँ। इंडोनेशिया, मलेशिया, कोलालमपुर, लंकावी, लंका, मस्कट, दुबई, अबू धाबी, सब काफ़ी नौटंकी चलती है वहाँ। नंगे नंगे लोग समुद्र किनारे लेटे रहते हैं, समुद्र में जाकर के तैरते रहते हैं बहुत देर तक। कहते हैं मस्ती है जीवन की, बड़ी सस्ती है ये, पूरी हस्ती बिगड़ गई है, सस्ती है। आदमी अपनी मानवता को भी खो देता है इस संसार के भोगों के आकर्षण में पड़ करके। शुद्ध कपड़े पहनिए, बदन को नंगा मत कीजिए, खोलिए मत। इससे लोगों के मानसिक के ऊपर गलत असर पड़ता है। फिर जानवर हैं वह कपड़े नहीं पहनते हैं, तुमको ये भी पता नहीं कि तुम जानवर हो कि मनुष्य हो, तुम क्यों नहीं पहनते हो? तो कहते हैं अभी पता ही नहीं चला हम पशु हैं कि मनुष्य हैं, अर्ध जानवर हैं, आधे कपड़ा आधा नंगा। ये सब क्या बना रहे हो? क्यों टांगे खोल रहे हो? क्यों ये दिखा रहे हो पेट वोट दूसरे को? ये सब कपड़े पहन करके लाज ढांक कर रही और चरित्र को उज्जवल बनाइए। कबीर साहब कहते हैं जितना ज्यादा तुम्हारे अंदर शुद्ध प्रेम होगा ये सब सुधार हो जाएगा। गम खाना भी सीख जाओगे, संतोष करना भी सीख जाओगे, सहनशीलता भी आ जाएगी, नम्रता भी आ जाएगी। प्रेम में आदमी विशेष रूप से झुकता है, फिर स्वार्थ में भी झुक जाता है। कितना अकड़बाज व्यक्ति हो, जब वोट मांगने जाता सबके हाथ जोड़ता, भाई मने, भैया मने, दादी मने, दाई मने, भैंस मने, बैल मने, हाथ जोड़ता है वोट देने, भैंस मने। ये क्यों ऐसा झुक जाता है? स्वार्थ में भी झुकता है आदमी, लेकिन प्रेम में उससे ज्यादा झुकता है आदमी। देखिए आप प्रेम की बात सोचिए। कल यहाँ के टीआई जी कुंडा से आए, राजेश जंगे, क्या नाम, जांगड़े, राजेश जांगड़े थे। सीधे बैठ जाओ सब लोग। राजेश जांगड़े, वो भी कम उम्र का टीआई है, होशियार है। तो मैंने उनको बिठाया और मिला और फल वल खिलवाया। तो मेरे को फल दे रहे थे, आप पहले खाइए, क्योंकि बहुत लोग पढ़ते हैं जब किसी के यहाँ खाओ तो खिलाने वाले खिलाओ, अगर जहर डाला हो पहले वही मरे। तो पुलिस का आदमी खतरे में क्यों पड़े? तो फर्स्ट हम ही को खिलाया कि तुम ही निपट जाओ, फिर बाद को हम देखते। खैर उसके मन में ये भावना तो नहीं थी, पर कई लोग ऐसा रखते हैं भावना। फिर उन्होंने भी खाया, उनके साथ कांस्टेबल थे, 1 स्टार थे, ASI सब खाए। फिर मैंने अपने संत को बुलाया, जो पुलिस विभाग देखता हमारा संत कृष्णदास। तो हमने कहा इनसे मिला देता हूँ, तो मिलाया। देखिए प्रेम की बात बता रहा हूँ। तो कृष्णदास ने उनको हाथ जोड़कर साहिब बंदगी किया और कहा कि संतों की तरफ से आपका आमंत्रण है सत्संग में, सब संतों की तरफ से निमंत्रण, आप आइएगा, नमस्कार साहिब बंदगी। तो मैं देखा, मुझे अच्छा लगा। तो आदमी के अंदर जब प्रेम होता है तो विनम्र भी हो जाता है और सहनशीलता भी आ जाती है।
इसलिए पति से इतना प्रेम करो कि कितने ही घर में कष्ट हो सब हंसते हंसते सह सको। पत्नी से इतना प्रेम रखो कि कोई तकलीफ आए तो उसके साथ हंसते हंसते झेल लो। माता पिता से इतना प्रेम रखो कि कोई प्रॉब्लम्स है तो मुस्कुरा कर उसको सह सको। और ये भी याद रखना, अपने बच्चों से भी इतना प्रेम रखो, अगर बच्चा फेल हो गया है तो भी हंसते हंसते बच्चे को निभा सको। बाराबंकी जिले में मेरा सत्संग हो रहा था, जहाँ से अभी सत्संग करके मैं आया हूँ, खैरा गांव, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। तो वहाँ का एक बच्चा बोला कि मैं आपसे अलग मिलना चाहता हूँ। हमने कहा साथ में ही मिल लो। बोले अलग मिलूँगा। तो मैंने कहा अलग मिल लेना। फिर तो मिला अलग। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोले पूरा घर इंजेक्शन मार रहा मेरे। तुमने बीमारी ज़्यादा है क्या? बोले बीमारी उमारी कुछ नहीं है, हमारे जो दादा हैं वो भी और दादी भी और माँ भी और पिता भी और चाचा भी सब यही कहते हैं, मन लगा कर पढ़ना, खूब पढ़ाई करना, नौकरी लेना है, नौकरी पाना है, सरकारी नौकरी में जाना है, जल्दी नौकरी मिलनी चाहिए। बोले हमारा मन इतना टूट गया है, अब मैं सोचता हूँ क्या करूँ। तो मैंने कहा साधु बनोगे? बोले इसमें तो बहुत मुश्किल आएगी, साधु तो नहीं बन पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर है, कुछ रास्ता बताओ। तो मैंने उसको समझाया कि तुम्हारे दादाजी, दादी जी, पिताजी, माताजी, चाचा जी, तुम्हारी पत्नी सब इसलिए कह रहे हैं ताकि तुम्हारा मनोबल बढ़ जाए, और बढ़ने के बजाय तुम्हारा घट गया है। बोले इंजेक्शन ज़्यादा ही लग गए, टार्चर हो गया। टार्चर बता रहा था, ऐसा इंग्लिश शब्द ढूंढा है हमको, बहुत टार्चर कर दिया है। तो मैंने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, उनको सबको धन्यवाद दो, वो तुम्हारी सब चिंता करते इसलिए तुमसे कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तुम उनको धन्यवाद दे करके पढ़ना शुरू करो, मुस्कुरा कर रहो, उदास मत रहो, सुस्त मत रहो, डिप्रेशन में मत जाओ, और हंसा करो। तो थोड़ा हंसाओ। हमने कहा तुम्हारे नीचे गिरने के लिए वो लोग नहीं कह रहे हैं, तुमको ऊपर उठाने के लिए कह रहे हैं, और तुम्हारे प्रेम ज़्यादा है तुमसे इसलिए कह रहे हैं। पड़ोसी लड़के से कहते हैं? बोले कुछ नहीं कहते हैं। बोले हमने कहा उससे प्रेम ही नहीं इसलिए नहीं कहते हैं। जिससे प्रेम होता है उसी को तुम डांटोगे, उसी को कहोगे, उसी को सुधारोगे, उसी को समझाओगे, उसी को खिलाओगे, उसी को पिलाओगे, उसके सोने की भी चिंता करोगे। और याद रखना जहाँ प्रेम नहीं होता है वहाँ ये सब कुछ बात खत्म हो जाती है और आदमी उससे दिल को अलग कर लेता है।